हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 6th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करी है हिस्ट्री की, जिसके पहले चैप्टर की हमने समरी की थी। ठीक है, आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 6th क्लास फर्स्ट चैप्टर जिसकी हमने समरी की थी, उसी के हम लोग अभी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका देखिए मैच द फॉलोइंग की बात करें तो मैच द फॉलोइंग पे आप लोग बहुत ज्यादा फोकस रखिएगा। उसका रीजन क्या है गाइस, क्योंकि जो बच्चे यूपी पीसीएस देंगे, ठीक, उन्होंने देखा होगा कि एग्जाम का जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से बहुत ज्यादा मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। या अगर 2019 की बात करें तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग पर थे। ठीक, अच्छा, मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन करने का सही तरीका क्या होता है कि अगर एग्जामिनर चाह रहा है कि आप मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन एक बार में कर ले जाओ, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट टाइम में ही आपको मैच करवा देगा। अगर उसे लगता है कि नहीं थोड़ा सा टफ होगा तो सेकंड टाइम में करवा देगा। ठीक है, अगर आपको दो सही सही आंसर्स पता है तो भी आप मैच द फॉलोइंग के आंसर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर नहीं चाहता है तो वो 3 कर देगा, क्योंकि इसके बाद चौथा वाला जो ऑप्शन फिर ऑप्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपको 3 मैच करने ही पड़ेंगे। और अगर आपको नहीं आता है तो फिर कोशिश ये करिए कि अगर आप कर सकते हैं तो इट्स ओके। हमारे एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग होती है तो बेहतर ये होता है कि फिर हम उस क्वेश्चन को छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि आपने जो सही किए होंगे आपके नंबर उसमें से कटने वाले हैं। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि आपका प्लस में ही रहेगा, माइनस कुछ भी नहीं होगा गाइस। और अगर एग्जामिनर चाहता है कि आप मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस करके नंबर ले सके तो वो 2 में ही मैच करवा देगा। तो आप एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझ के ही क्वेश्चंस को करिए। क्लियर है? चलिए हम लोग बात करते हैं। नर्मदा वैली, मगध, आपको पता है इन सब पे हम लोगों ने समरी की थी और नोट्स देखे थे। आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा कि नर्मदा वैली में क्या हुआ था, मगध क्या था, गारो हिल्स क्या था, इंडस वैली ट्रिब्यूटरीज क्या थी और गंगा वैली क्या थी। सिंपल सी चीज है कि अगर आपको ये पता है कि हमने देखा था गंगा वैली में 2500 साल पहले क्या हुआ था, क्या हुआ था, ये देखिए सिटीज के हमें साक्ष्य मिलते हैं। हमने बीसी की बात की थी और एसी की बात की थी। फिर एक डेडलाइन यहाँ पर हमने क्लियर की है, कौन सी, 600 की। यहाँ पे क्या हुआ था, ईसा मसीह की डेट हम लोग इसको मानते हैं और इधर हम लोग माइनस में जाते हैं, इधर हम लोग प्लस में जाते हैं। ठीक है, ये डेट आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। तो अगर आपको एक भी पता है ना ये गंगा वैली वाला, तो हमने देखिए ये एक मैच कर लिया है। ठीक, तो ऑप्शन भी तो आपको ऐसे देगा, 5 का 2, 3 ऐसे बना के देते हैं ना ऑप्शन। तो अब ये देखिए नर्मदा वैली हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए थी, हमने पहले बात की थी। मगध क्या था, फर्स्ट किंगडम था, बहुत बड़ा किंगडम था। गारो हिल्स अर्लियर एग्रीकल्चर, इंडस एंड उसके ट्रिब्यूटरीज फर्स्ट सिटीज, आपको पता है कि इंडस जो था, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में ये लिखा हुआ भी है कि जो इंडस वैली है वो हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन वाला एरिया हुआ करता था। गंगा वैली हमको पता है 2500। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी है या क्लास की है तो आप इजिली उसको कर सकते हैं। ये हिंदी में है कि नर्मदा घाटी, मगध, गारो हिल्स, सिंधु और उसकी सहायक नदी और गंगा घाटी। तो गंगा घाटी के शहर लगभग 2500 साल पहले, सिंधु और उसकी सहायक नदियां पहले शहर बने। ठीक है, गारो हिल्स में प्रारंभिक एग्रीकल्चर, और हमने बात की थी प्रारंभिक वाले क्या हुए थे। प्रारंभिक में यहाँ पे सबसे पहले जो हुआ था वो राइस हुआ था, जिसको हम लोग पैडी बोलते हैं या धान बोलते हैं, लिखता नहीं है ये जैसा ही से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस में डिफरेंस क्या होता है, पांडुलिपि और अभिलेखों में डिफरेंस क्या होता है। तो हमें पता है पांडुलिपियां किससे लिखी जाती हैं, हाथ से लिखी जाती हैं, जबकि कठोर चट्टानों के ऊपर क्या जो लिखा जाता है, उकेरा जाता है, वो किसी धातु पे होता है या पत्थरों पर होता है, जिसको हम लोग शिला लेख कहते हैं। ठीक है, हस्तलिखित पुस्तक या साहित्यिक कृति या सामग्री को पांडुलिपियां कहा जाता है, जबकि स्तंभों, चट्टानों, तांबे या अन्य धातु की प्लेटो आदि पर उत्कीर्ण लेखन को शिलालेख कहा जाता है। क्लियर है? फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है गाइस, रिटर्न टू। अच्छा, वहां पे रशीद की एक कहानी थी, उसका क्वेश्चन क्या था, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स ऑफ इट।
वो क्या सोच रही थी उसमें से। हाँ, रशीद के प्रश्न पर वापस जाए, उसका यही था ना कि हम इतिहास को कैसे जानते हैं, इतिहास कैसे समझ सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि हम इतिहास को कैसे समझ सकते हैं, तो उनके जो वेपन्स थे, उनके जो बर्तन हुआ करते थे, गहने हुए करते थे, ठीक है, जो उनके, जो वो लोग पहनते थे ज्वेलरी वगैरह, तो उसी से तो हम जान सकते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पे नाम दे के पूछा गया है, लेकिन हम लोग कभी भी नाम मेंशन नहीं करते हैं जब तक हमसे मेंशन करने के लिए ना कहा जाए। और इतिहास को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? टूल्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, पोएट्री होती है, ज्वेलरीज होती हैं, और इसके बाद जो मनुष्यों द्वारा छोड़े गए अवशेष हैं। तो जो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने क्या छोड़ा है? यही सब तो छोड़ा है। फिर वो जो केव के ऊपर पेंटिंग्स बनाते थे, जो उन्होंने हंटिंग के पिक्चर्स बनाए हैं, पोस्टर्स बनाए हैं, उन्हीं सबको तो देख के हम जानते हैं, जो उन्होंने शिलालेखों पर लिखा है या ताम्रपत्र पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। जो हमें कहाँ से पता चल रहा है? मैन्युस्क्रिप्ट से पता चल रहा है या हमारी शिलालेखों से पता चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल, इनको आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। और जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन की हैं, वो हमें इसको फिर से लिख कर देंगे। और लिखने का तरीका ये नहीं होगा कि आप इसको देख के लिखेंगे, आप इसको एक बार क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद अपने मन से लिखेंगे, ठीक है। पुरातत्वविदों को मिलने वाली सभी वस्तुओं की सूची बने जिनमें से पत्थर से बना हो सकता है। तो पूछा है, मेक अ लिस्ट ऑफ द objects that archaeologists may find, which of these could be made of stone? क्लियर है? तो स्टोन से बना क्या हो सकता है? तो स्टोन से तो उन्होंने मोती भी बनाए थे छोटे छोटे, हम लोग उनके भी डायग्राम देखेंगे भी आगे की क्लास में, ऐसे ऐसे करके जो ऐसे माले की तरह बना दिए थे, ठीक है। स्टोन से उन्होंने बच्चों के खिलौने बनाए थे, मिट्टी से उन्होंने बर्तन बनाए थे, उसी से उन्होंने बड़े बड़े स्नानागार जैसी चीजें भी बना दी। तो ये हमसे क्या पूछा गया है? खाली पत्थर से बनी चीजों के बारे में हमें बताना है। तो पुरातत्वविद बचे हुए पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वो उपकरण, हथियार, बर्तन, धूप दान, आभूषण और सिक्के पाते हैं। तो उन्होंने, उन्हें क्या क्या मिलता है, ये चीजें बिल्कुल क्लियर है, हम लोग इसको लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आप लोग प्लीज इनको आंसर्स को लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और जो उन्होंने एनिमल्स के बोन से भी बहुत सारी चीजें बनाई थी, ठीक। प्रिमेटिव ह्यूमन ने क्या किया था? बहुत सारी चीजें बोन्स की बनाई थी, ठीक है। जैसे कि हथियार, सॉरी हथियार, हाँ, जैसे वेपन्स बनाए थे, कुल्हाड़ियां बनाई थी, और किसी चीज को जैसे कि सिलने के लिए ना, स्ट्रेचिंग के लिए सुई हुई बनाई थी। तो ये सारी अभी आगे की क्लासेस में है हमारे, लेकिन जितना है उतना आप लोग समझ लीजिए। फिर पांचवा क्वेश्चन है, वुड यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड? सिंपल से है कि वो रिकॉर्ड क्यों नहीं रख पाते थे? तो वो पढ़ना लिखना तो जानते नहीं थे, ठीक है। लोगों का एक विशेष वर्ग हुआ करता था जिन्हें शास्त्री कहा जाता था, और वो क्या करता था? वो वर्ग ही सारी चीजों को डिस्क्राइब करता था या उनको लिखता था। जैसे मेगास्थनीज की बात करें, मेगास्थनीज की इंडिका थी, ठीक है। चाणक्य थे, चाणक्य की अर्थशास्त्र है। तो हमें इनसे क्या पता चल रहा है? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें पूरी चीजें जाननी है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की सोशल लाइफ या सोसाइटी उसकी कैसी थी, उसका इकोनॉमिक क्या था, उसका वेलफेयर का कार्य कैसा वो करता था सोसाइटी में, या उसकी आर्मी कैसी हुआ करती थी, ठीक है, या उनके वहाँ ट्रेड कैसा हुआ करता था। तो ये सब हमें वहाँ की लोकल पॉपुलेशन से नहीं पता चला, क्योंकि आपको भी पता है कि हमें आज अगर हम रिसर्च करने जाते हैं तो हमें लोकल पॉपुलेशन हमारी मिलती है, ठीक है। हम ट्राइबल से मिल सकते हैं, लेकिन हम बात कब की कर रहे हैं? हजारों सालों की पहले की, ठीक है, हजारों साल पहले की। तो हजारों साल पहले के बारे में अगर हमें जानना है, तो ऑब्वियसली जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली है, पांडुलिपि और जो अभिलेख मिले हैं, और जो हमारे प्रिमिटिव मानव के द्वारा छोड़े गए औजार, बर्तन, उनके द्वारा बनाई गई चीजें, उनके द्वारा बनाए गए घर, जैसे गर्त की बात करते हैं, ठीक है, जो कश्मीर से हमें मिला था। गर्त में उन्होंने ऐसे करके जमीन के नीचे गड्ढा खोद के घर बनाया था, फिर ऐसे सीढ़ी बनाई थी, तो उसमें वो नीचे जाते थे, तो वो नीचे रहा करते थे। तो ऑब्वियसली जब ये जब खत्म होगा तो इनके साक्ष्य में यहाँ पर ही मिलेंगे। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें पता कहाँ से लगा?
तो मान लो कि हमें अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त के बारे में हमें बातें पता चलती है, मेगास्थनीज के बारे में अगर उसकी इंडिका पढ़ते हैं तो भी हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है, उसमें भी उसने चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण करा है, सिकंदर के बारे में बताया है, किससे वॉर होता था, कहाँ से ट्रेड होता था। तो क्या है, अगर आज के टाइम पे अगर आज की आप बात करेंगे तो हमारे वहाँ बहुत सारी ना बुक्स आती रहती हैं, जैसे मोदी जी पर आई हैं, मनमोहन सिंह पर आई हैं, ठीक है। और बहुत सारे हमारे कल्चरल बुक्स होती हैं, बहुत सारी हमारे जैसे जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सब क्या है, ये रिकॉर्ड्स हैं, ये ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनसे हमें हमारे समाज के बारे में, हमारे हमारे इतिहास के बारे में, हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है गाइस, ठीक। तो जनरली रिकॉर्ड्स कैसे रखे जाते थे, तो पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हाँ जो स्पेशलाइज्ड क्लास होती थी ना, उनमें जो कुछ लोग होते थे वो ये काम करवाते थे, तो ऑब्वियसली वो किसके बारे में लिखेंगे, राजा की प्रशंसा के बारे में लिखते थे और राजा के बारे में लिखते थे। उन्हीं से हमें पता चलता है कि हमारे वहां दो तरह के वर्ग पाए जाते थे, एक निम्न दुर्ग होता था, एक उच्च दुर्ग होता था। तो उसमें जो अप क्लास होता था या अपर क्लास होता था वो राजा महाराजाओं को होता था, उनका रहन सहन अलग होता था, उनके कपड़े अलग होते थे, खाना पीना अलग होता था। नीचे एक निम्न वर्ग होता था, वो सब कुछ अलग होता था, ठीक है, वो एग्रीकल्चर करते थे, राजा को टैक्स देते थे। इस तरह की बातें हमें कहाँ से पता चली है, जो स्पेशलाइज्ड क्लास होता था ना उसके बारे उससे पता चला। और आपको पता है कि ये स्पेशलाइज्ड क्लास जो था ये विवरण क्यों रखता होगा, ऑब्वियसली इनको ट्रेड था, कहाँ से पैसा आ रहा था, कल्चर क्या था, बहुत सारी चीजें थी जिसको वो सिस्टमेटिकली वहां पर नोट करते, तो उन्हीं से हमें इनके बारे में पता चलता है। लेकिन हाँ, जो सामान्य पुरुष थे वो या महिलाएं थी वो ये काम नहीं करते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते थे। क्लियर है। अब डिस्क्राइब एट लीस्ट टू वेज इन विच यू थिंक द lives of kings would have been different from those of farmers। अभी मैंने आपको बताया ना कि हमें इन बुक से ही पता चलता है कि हमारे पास दो तरह के क्लास हुआ करते हैं, एक लग्जरी क्लास हुआ करता था और एक फार्मर क्लास हुआ करता था। फार्मर क्लास से ही क्या किया जाता था या लोअर क्लास से ही क्या किया जाता था, मिलिट्री रखी जाती थी, उन्हीं से उनके घर में खाना बनाने वाले, सफाई करने वाले, उनकी सेना में ये सब होता था। तो ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, हमें उनकी टेक्स्ट बुक से पता चलता है। तो गाइस ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें करने की कोशिश करिएगा। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप ये सब बुक से पढ़ के लिख नहीं पाते, बात यह है कि इन्हें कितना लिखना है, बस जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, उसमें हम पूरा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। अगर हमसे पूछा गया है कि दो उदाहरण देकर हमें बताइए राजाओं के जीवन और किसानों के जीवन में क्या भिन्नता थी, तो हमें बस पॉइंट टू पॉइंट वो दो पॉइंट ही लिख देने हैं बस। क्लियर है। बाकी गाइस हमारी 25 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बेसिक्स एनसीईआरटी की, ठीक है, बेसिक एनसीईआरटी की 25 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग हमारा गाइस ये 4 बजे का रहेगा क्लास का। आपको जो नोटिफिकेशन है ये टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। जीएस की क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है, इसका भी पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा 4 अगस्त तक, क्योंकि 5 अगस्त से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो गाइज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे कोर्सेस में अगर आपको लगता है कि कुछ बेनिफिट हो सकता है तो आप हमें सपोर्ट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी जिन्होंने हमें किया है उनको थैंक यू सो मच कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर देखिए, जो बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। उसका रीजन ये है कि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन यूट्यूब पर हो सकता है कि 1 डे लेट हो जाए, क्योंकि हमारी कोचिंग का भी काम चल रहा है, बहुत सारा काम होता है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो अगर यूट्यूब पर नहीं भी आता है तो करंट अफेयर्स के प्रॉपर पीडीएफ, न्यूज़पेपर और सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहते हैं, ठीक है। और सॉरी गाइस, कल आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ नहीं मिल पाया था क्योंकि थोड़ा सा वाईफाई इशू था। अभी वो 1 घंटे में आपका टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। संडे कोई न्यूज हम लोग कवर नहीं करते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे बहुत ज्यादा न्यूज होती नहीं है। फिर भी कल मैंने 4-5 आर्टिकल पीछे के जो छूट गए थे वो मैंने कवर किए हैं, और उसमें 5 क्वेश्चन आपके पीटी के भी डाल दिए हैं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग उसे देख लीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।